हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की हेल्प से फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। बेसिकली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स या एक ऐसे साउंड वेव्स होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर जैसे जैसे ही अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को या तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को एमिट करता है फ्लोस फ्लूइड के थ्रू, तो उसके फ्लो के कारण साउंड वेव्स में कुछ चेंजेस आते हैं। तो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर उन चेंजेस को कैलकुलेट करके फ्लो रेट को डिटरमाइन करता है। और फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर एक नॉन इंट्रूसिव मीटर है और वो गैसेस और लिक्विड्स दोनों के फ्लो मेजरमेंट में यूज़ होता है। और फ्रेंड्स, नॉन इंट्रूसिव यानी बेसिकली उसको फ्लो मेजर करने के लिए पाइप के अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पाइप के बाहर से ही फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकता है। वो नॉन इंट्रूसिव का मीनिंग ये है कि वो बाहर से ही फ्लो को कैलकुलेट कर सकता है। उसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो फ्रेंड्स, उसमें दो या दो से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर माउंट होते हैं। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर यानी एक ऐसा डिवाइस जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उसको रिसीव भी करता है। और फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो साउंड वेव को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मीटर बॉडी पर माउंटिंग के लिए क्लैम्प्स या तो फ्लो सेल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप आपने कौन से टाइप का अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसर भी होता है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में। वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसर बेसिकली अल्ट्रासोनिक फ्लो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तो उस टाइम को कैलकुलेट करता है और टाइम को कैलकुलेट करने के बाद उसको फ्लो रेट में कन्वर्ट करता है। बेसिकली एक ये इमेज है जिसमें ये एक पाइप है, उसमें से फ्लो जा रहा है और ये दोनों अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स हैं। और मैंने बताया था ये एक नॉन इंट्रूसिव फ्लो मीटर है, इसलिए ये फ्लो पाइप के बाहर से ही फ्लो रेट को कैलकुलेट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये पाइप के बाहर माउंट हुआ है। उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो बेसिकली फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है वो दो प्रिंसिपल्स पर काम कर सकता है। उसके दो टाइप्स हैं, एक ट्रांजिट टाइम और दूसरा डॉपलर इफेक्ट। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ट्रांजिट टाइम में दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और दोनों ही अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। बेसिकली उसमें एक ऐसा होता है कि एक ट्रांसड्यूसर होता है, वो फ्लो के डायरेक्शन में ही साउंड वेव्स को भेजता है और दूसरा ट्रांसड्यूसर फ्लो के ऑपोजिट साउंड वेव्स को भेजता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर फ्लो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो पहला ट्रांसड्यूसर होगा वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पॉइंट ए से पॉइंट बी ही भेजेगा और दूसरा ट्रांसड्यूसर है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए के तरफ साउंड वेव्स को भेजेगा, क्योंकि फ्लो ए टू बी जा रहा है इसलिए। सो बेसिकली इस इन दोनों इसके कारण एक ट्रैवल टाइम डिफरेंस होता है। मतलब वो दोनों दोनों ही वेव्स साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके जब वापस आती है, तो उन दोनों के ट्रैवल टाइम में डिफरेंस होता है और वो ट्रैवल टाइम डिफरेंस फ्लो रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिग्नल प्रोसेसर वो टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में कन्वर्ट करके फ्लो रेट डिटरमाइन करता है और फ्लो रेट को कैलकुलेट करता है। फ्रेंड्स, डॉपलर इफेक्ट में ऐसा होता है कि एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को ट्रांसमिट किया जाता है फ्लो में से, और जब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी और उसके पिच में कुछ चेंजेस होते हैं। उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, तो वो उस चेंज को मेजर करके हम फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो फ्रेंड्स, वो नॉन इंट्रूसिव है और उसमें प्रेशर लॉस नहीं होता। जैसे कि ओरिफिस प्लेट है, ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर के फ्लो में को कैलकुलेट करने के बाद उसमें प्रेशर लॉस होता है, बट अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर में ऐसा कुछ सीन नहीं है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। और दूसरा, वो लार्ज पाइप डायमीटर्स, मतलब बड़े डायमीटर्स की पाइप का फ्लो भी कैलकुलेट कर सकता है और कोरोसिव फ्लूइड्स के फ्लो का भी वो कैलकुलेट कर सकता है। और बेसिकली उसकी एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी हाई होती है।
उसमें कोई मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण उसमें वियर एंड टियर की प्रॉब्लम कम आती है और उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। उसके डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो फ्रेंड्स उसका जो परफॉर्मेंस है वो फ्लूइड कितना क्लीन है और उसके पार्टिकल कंटेंट्स कितने फाइन है उस पर डिपेंड करता है, और उसकी एक्यूरेसी भी उस पर डिपेंड करती है। और बेसिकली उसका जो कॉस्ट है वो दूसरे मीटर्स के कंपैरेटिव थोड़ा हाई होता है फ्रेंड्स। और उसको एक्यूस्टिक कपलिंग चाहिए एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए। एक्यूस्टिक कपलिंग यानी उसका माउंटिंग प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए, और उसका पाइप से डिस्टेंस दूर नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ा दूर होगा तो एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं आएगी, रीडिंग में चेंज आ सकते हैं, एरर आ सकते हैं। और वो जिस पाइप पर माउंट किया गया है वो पाइप डस्टी या तो रस्टी नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर रस्ट नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर अगर धूल मिट्टी या तो रस्ट होगा तो रीडिंग्स में एरर हो सकते हैं। बेसिकली ये दो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के रियल इमेजेस हैं। ये सिग्नल प्रोसेसर है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करता है और उसको फ्लो रेट में कन्वर्ट करता है। और ये दोनों अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हैं जो साउंड वेव्स को रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं, आप देख सकते हैं। उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस की हम बात करें तो वो बेसिकली वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज़ होता है। वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में फ्लो रेट को मॉनिटर करने के लिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। वो HVAC सिस्टम्स में चिल्ड यानी ठंडे पानी और गर्म पानी के फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। वो पावर प्लांट्स में फीड वाटर एंड कंडेंसनेट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। वो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस मॉनिटरिंग और फ्लो डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स अब एक शॉर्ट क्विक समरी देखते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर साउंड वेव्स की हेल्प से वेलोसिटी को मेजर करता है और फ्लो रेट को कैलकुलेट करता है। उसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, या तो ट्रांजिट टाइम या तो डॉपलर इफेक्ट। ट्रांजिट टाइम में दो दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, एक फ्लो के डायरेक्शन में वेव को ट्रांसमिट करता है और दूसरा वेव के अपोजिट ट्रांसमिट करता है, फ्लो के अपोजिट वेव को ट्रांसमिट करता है, और दोनों के टाइम डिफरेंस से फ्लो रेट को कैलकुलेट किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट में फ्रिक्वेंसी चेंज से इफेक्ट साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी चेंज में फ्लो का कैलकुलेट किया जाता है। उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। वो एक नॉन इंट्रूसिव डिवाइस है, यानी वो पाइप के बाहर से ही फ्लो को कैलकुलेट कर सकता है। उसकी सर्विस लाइफ लॉन्ग है, मतलब उसकी लाइफ लॉन्ग है उसकी। और वो इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। थैंक यू वेरी मच।